सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रेनिगेट इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर वांग लिन को सुजा को इनहेरिटेंस मिल तो जाती है, लेकिन वांग लिन इसे लेने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे यहाँ पर सुजाको बनकर इस प्लेनेट पर कैद नहीं होना था। जिसके बाद यहाँ पर हम टाओ शेन को भी देखते हैं जहाँ पर वो सबसे पहले युन क्यूजी और जो क्यूजी की अकल तो ठिकाने लगा देता है, लेकिन फिर वो वांग लिन के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। लेकिन एंड मौके पर यहाँ पर कल्टीवेशन अलायंस का मैसेंजर आ जाता है जो कि आकर टाओ शेन के उस डिवाइन सेंस को यहाँ से पूरी तरीके से रिमूव कर देता है, जिस वजह से टाओ शेन यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम जो क्यूजी को भी देखते हैं जहाँ पर उसकी लाइफ स्पैन पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, इस वजह से वो भी यहाँ पे मारा जाता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम यहाँ पर उसी मास्क्ड मैन को देखते हैं जहाँ पर जैसे ही वो अपना मास्क हटाता है तो हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि सीनियर मूजी है। और यहाँ पर वो वांग लिन को देखते साथ ही कहने लगता है कि ब्रदर वांग, इतने टाइम बाद तुमसे मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूजी को देखते साथ ही वांग लिन पहचान जाता है और वो रिस्पेक्ट के साथ उसे ग्रीट करता है। जिसके बाद मूजी बहुत ही एरेमेंटली यहाँ पर युन क्यूजी को ऑर्डर देता है और कहता है कि यहाँ से दूर हट जाओ। जिसके बाद देखते हैं कि युन क्यूजी वहाँ से दूर टेलीपोर्ट हो जाता है। जिसके बाद मूजी यहाँ पर वांग लिन से कहने लगता है कि मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम इसका सही जवाब दोगे। जिसके बाद वो अपने हाथ में कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल को लाते हुए कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुमने सुजाको प्लेनेट का नेक्स्ट सुजाको बनने से मना क्यों कर दिया। यहाँ पर ब्रदर मूजी की बात सुनकर वांग लिन समझ जाता है कि अच्छा, तो असल में इस कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल ने मुझे नहीं चुना बल्कि यहाँ पर ब्रदर मूजी ने मुझे चुना था। इसी वजह से वो यहाँ पर बताने लगता है कि असल में मेरा इंटेंशन कभी भी इस प्लेनेट का सुजाको बनने में नहीं था, मेरे कुछ और इरादे हैं, इसी वजह से मैंने इनकार कर दिया। यहाँ पर ये सुनकर हम देखते हैं कि ब्रदर मूजी को बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है और फिर वो कहने लगते हैं कि अब जबकि ब्रदर वांग तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है ही नहीं तो मैं भी तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। जिसके बाद वो उस कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल को वापस से यहाँ पर सुजाको टॉम के अंदर पहुंचा देता है और फिर अपने पास से कल्टीवेशन प्लेनेट हार्ट क्रिस्टल को बाहर निकालता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर उस पैलेस के बाहर वही जायंट गोल्डन कलर का फिगर भी इमीडिएटली शैटर्ड हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्रदर मूजी उस कल्टीवेशन प्लेनेट हार्ट क्रिस्टल को सभी के सामने दिखाते हुए कहने लगता है कि जो भी मेरे हाथ से इस कल्टीवेशन प्लेनेट हार्ट क्रिस्टल को पहले लेगा वो अगला सुजाको बन जाएगा। जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ज्यादा लोग आगे नहीं आते क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन को भी बहुत ही ज्यादा हायर लेवल पर होना होगा, तब जाकर ही तुम इसे अचीव कर सकते हो, क्योंकि बाकी लोग भी इसके लिए फाइट करेंगे। इसी दौरान हम ज़्याओ वुडाई और जिक्सिन को देखते हैं जहाँ पर ये दोनों भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद दोनों ही अपनी पावर की ऑरा को यहाँ पर रिलीज करते हैं, जिसे फील करके सभी लोग थोड़े दूर हट जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिक्सिन की पावर की ऑरा को फील करते साथ ही वांग लिन भी शॉक्ड हो जाता है कि अचानक से इसका जो कल्टीवेशन लेवल है इतना ज्यादा इंक्रीज कैसे हो गया, क्योंकि वो यहाँ पर इस वक्त सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज पर पहुंच चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जिक्सिन होती है वो यहाँ पर जो क्यांग फेंग होता है उसकी बॉडी को एज अ फर्नेस के तौर पर यूज करती है। साथ ही मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर जो युन क्यूजी है उसने जिक्सिन को एक ऐसी टेक्निक सिखाई है जिसकी मदद से वो यहाँ पर किसी के भी कल्टीवेशन को रिवर्सल यूज करके उससे अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकती है। और यहाँ पर उसने क्यांग फेंग की बॉडी के साथ बिल्कुल ऐसा ही किया है, जो देखकर यहाँ पर जो ब्रदर मूजी होते हैं वो भी कहते हैं कि यह बहुत ही ज्यादा रेयर देखने को मिलता है। कि तभी यहाँ पर उनकी नजर ज़्याओ वुडाई की तरफ जाती है जिसके पास अज़ोर ड्रैगन की ब्लड लाइन की पावर है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। लेकिन तभी ब्रदर मूजी कहने लगता है कि पर अफसोस की बात है कि तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन में अभी तक नहीं पहुंच पाई। यहाँ पर यह सुनकर जो ज़्याओ वुडाई है वो भी थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्रदर मूजी अपने उसी कल्टीवेशन हार्ट क्रिस्टल को आगे करते हुए कहता है कि तो फिर आप सभी लोग समझ गए होंगे कि इस रेस का विनर कौन है। जिसके बाद वो कल्टीवेशन हार्ट क्रिस्टल को जिक्सिन की तरफ दिखाते हुए कहने लगता है कि जो अब से सुजाको प्लेनेट का अगला सुजाको होगा वो। कि तभी वांग लिन पीछे से कहता है कि ब्रदर मू, एक मिनट जरा मेरी बात सुने। जो सुनकर यहाँ पर जिक्सिन का चेहरा थोड़ा पीला पड़ जाता है और तभी यहाँ वांग लिन उनके पास आकर कहने लगता है कि ब्रदर मू, भले ही जो ज़्याओ वुडाई है वो अभी सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्यूचर में कभी पहुंच नहीं सकता। यहाँ पे हम देखते हैं कि जिक्सिन को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो कहने लगती है कि वांग लिन, आखिर तुम्हारी कहने का मतलब क्या है। लेकिन वांग लिन इसे कोई भाव नहीं देता और फिर वो यहाँ पर ज़्याओ
वुडाई के बारे में कहते हुए कहने लगता है कि ब्रदर मू बताइए आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। जो सुनकर यहाँ पर जिगजिन को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करते हुए कहती है कि वांग लिन जरा अपनी हद में रहो, क्योंकि तुम्हारा जो 1 बिलियन सोल फ्लैग के जो मेन सोर्स है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तुम्हारे पास अब कोई ऐसा पावरफुल ट्रेजर भी नहीं और ऊपर से तुम सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज पे हो और मैं सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज पे, और अब मैं अगर चाहूँ ना तो तुम्हें यूं ही यहाँ पर सेकंड्स में मार सकती हूँ और ये मेरे लिए कोई बड़ी बात भी नहीं होगी। जो सुनकर यहाँ पर वांग लिन स्माइल करता और कहने लगता है अच्छा, पर अगर क्या हो अगर मैं ही यहाँ का अगला सुजाको बन जाऊँ, क्या तब तुम मुझे मार सकती हो। जो सुनकर हम देखते हैं कि जिगजिन को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन फिर वो यहाँ पर अपने पावर को कंट्रोल करते हुए पीछे हटने लगती है। जिसके बाद ब्रदर मू कहने लगते हैं कि तो क्या ब्रदर वांग तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया, क्या तुम अगला सुजाको बनने में इंटरेस्टेड हो। जिस पर वांग लिन कहता है कि ब्रदर मू अगर मैं अगला सुजाको बन भी जाता हूँ तो भी मैं इमीडिएटली ये टाइटल ज़्याओ वुडाई को दे दूंगा। अब जैसा कि तुम सभी को पता है कि जो सुजाको होता है किसी प्लेनेट का तो वो खुद अपनी मर्जी से नेक्स्ट सुजाको चुन सकता है। तो यहाँ पर वांग लिन को ये बात पता थी, इसी वजह से उसने ब्रदर मू से कहा कि अगर मैं बन भी जाता हूँ तो मैं इमीडिएटली इस टाइटल को ज़्याओ वुडाई को दे दूंगा और वो अगला सुजाको बन जाएगा। यहाँ पर वांग लिन के मुँह से ये सारी बातें सुनकर जो ज़्याओ वुडाई था उसके मन में वांग लिन के लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट बनने लगती है। जिसके बाद ब्रदर मू हंसते हुए कहने लगते हैं कि ठीक है फिर मैं समझ गया। जिसके बाद वो हवा में फ्लोट करते हुए कहने लगते हैं कि तो आज से जो 15th जनरेशन का सुजाको होगा वो तुम होगे। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो यहाँ पर सुजाको इनहेरिटेंस को उसके फोरहेड में कार्व करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद वो पानी में एक वर्टेक्स को बनाकर एक ऐसी जगह को क्रिएट कर देते हैं जहाँ पे जाकर ज़्याओ वुडाई और ज्यादा अच्छे से कल्टीवेट कर ले और जल्द से जल्द सोल ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुँच जाए। इसी के साथ गाइस हम देखते हैं कि फाइनली ज़्याओ वुडाई नेक्स्ट सुजाको बन जाता है और वो वांग लिन को इशारों में ग्रीट करते हुए उस वर्टेक्स के अंदर चला जाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्रदर मू सीधा यन क्यूजी जो कि इस वक्त इमॉर्टल क्लैन को लीड कर रहा था उससे कहने लगता है कि हाँ, तो रही बात तुम्हारे इमॉर्टल क्लैन के मेंबर्स की, तो तुम लोग इस सुजाको प्लेनेट के 1/3 हिस्से पर रूल कर सकते हो, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे हर 1000 साल के बाद अपने इमॉर्टल क्लैन के किसी 9 लीफ का समन या उससे ऊपर के बंदे की खोपड़ी मुझे देनी होगी। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो ही तुम यहाँ इस प्लेनेट पर रह सकते हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि बढ़ता क्या नहीं करता वाली सिचुएशन हो जाती है। इसी वजह से युनक्यूजी ना चाहते हुए भी मान जाता है। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने क्लैन के बाकी के मेंबर्स के साथ यहाँ से डिसअपियर हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पर वांग लिन ब्रदर मू का शुक्रिया अदा करता है, जिस पर वो कहता है कि इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, और वैसे भी वांग लिन मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में शायद मुझे कभी हेल्प पड़े तुम्हारी और तुम तब मना नहीं करोगे। जिस पर वांग लिन हाँ में जवाब देता है। जिसके बाद ब्रदर मू यहाँ पर वांग लिन से कहता है कि मुझे जल्द से जल्द जाकर कल्टीवेशन अलायंस में सारी रिपोर्ट देनी होगी, तो अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। जिस पे वांग लिन कहता है कि मुझे अभी भी यहाँ पर कुछ मामले हैं जिन्हें निपटाने होंगे, उसी के बाद मैं कहीं पर आ जा सकता हूँ। जो सुनकर यहाँ पर जो ब्रदर मू होते हैं वो वांग लिन को एक सील देते हैं और कहने लगते हैं जैसे अपने इमॉर्टल पावर के साथ फ्यूज करना, जिसके जरिए से तुम यहाँ से फिर निकल पाओगे। उसके बाद ब्रदर मू यहाँ से जाते हुए कहने लगते हैं कि वांग लिन इमॉर्टैलिटी की जो जर्नी है ये बहुत ही ज्यादा लंबी है, तो मुझे उम्मीद है कि एक दिन आएगा जब हम दोबारा जरूर मिलेंगे। ये कहते साथ ही वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर वांग लिन में यहाँ बाहर आ जाता है। लेकिन जाते हुए वो अपने मन में कहता है कि फाइनली वानियर और मैंने हमारे सोल के उस फ्रेगमेंट को आजाद कर लिया है और अब आज के बाद कोई भी हमारे सोल के जरिए से हमें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसी दौरान वो 1 मिलियन सोल फ्लैग के बारे में कहता है कि हालांकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है और यहाँ से निकलने के बाद मैं सबसे पहले इसे ही रिपेयर करूंगा, और जिसके लिए मुझे बहुत से सोर्स को कलेक्ट करने होंगे। रही बात यहाँ सुजाको प्लेनेट के सुजाको की, तो मुझे यकीन है कि ज़्याओ वुडाई एक बहुत ही अच्छा इंसान है और वो एक बहुत अच्छा सुजाको बनेगा। साथ ही मुझे मेरे वांग फैमिली की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़्याओ वुडाई उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। जो भी मुझसे रिलेटेड हैं वो उनकी बहुत ही अच्छे से केयर करेगा। यहाँ पर वांग लिन तेजी से शू लिग्यू को लेने के लिए ही जा रहा था, क्योंकि उसने हाफ मून ब्लेड के पास शू लिग्यू को छोड़ दिया था और अब वक्त आ चुका है कि वो उसे वापस ले ले। यहाँ पर वांग लिन पूरी तैयारी के साथ जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसे शू लिग्यू मिल जाता है। साथ ही उसके आगे पीछे उसे वो हाफ मून ब्लेड भी नजर आता है, जो देखकर वांग लिन भी हैरान था कि तभी शू लिग्यू बताने लगता है कि मास्टर, ये हाफ मून ब्लेड अब मेरा दोस्त बन चुका है और आप चिंता मत करो, मैंने इसे सब कुछ सिखा दिया है कि आपके सामने कैसे बिहेव करना है। यहाँ पर वांग लिन भी हैरान होता है कि भाई उसके जाने के बाद आखिर ऐसा क्या हो गया। यहाँ पर ये हाफ मून ब्लेड जो कि इतना ज्यादा पावरफुल और एक मिस्टीरियस एनर्जी वाला है, वो यहाँ पर शू लिग्यू के कहने पर उठने बैठने लगा है। यहाँ पे वांग लिन खुश भी था, क्योंकि इसकी पावर बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, जो कि
वांगलिन के बहुत ही ज्यादा काम आएगी। जिसके बाद शू ल्यूक्यू हाफ मून ब्लेड के अंदर जो स्वॉर्ड स्पिरिट है उससे कहने लगता है कि चलो अभी अब शर्मा मत, बाहर आ जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हाफ मून ब्लेड की वो स्वॉर्ड स्पिरिट बाहर आती है जो कि एक बच्चे के साइज की होती है, लेकिन उसकी पावर की जो ऑरा है वो वांगलिन दूर से ही फील कर पा रहा था। जिसके बाद वो वांगलिन से थोड़ी बातचीत करता है, लेकिन वांगलिन ज्यादा कुछ नहीं बोलता। यहाँ पर हम देखते हैं कि शू ल्यूक्यू उसे डांटना शुरू कर देता है, जो देखकर वांगलिन कहने लगता है कि हालांकि ये हाफ मून ब्लेड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं इस ब्लेड के ऊपर अपनी कॉन्शियसनेस को अभी भी इम्प्रिंट नहीं कर सकता। लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये शू ल्यूक्यू से इतना ज्यादा अटैच्ड हो चुका है कि उसके जरिए से मैं इनडायरेक्टली इस हाफ मून ब्लेड को कंट्रोल जरूर कर पाऊंगा। यकीन नहीं होता कि शू ल्यूक्यू इतना ज्यादा काम का होगा। जिसके बाद हम शू ल्यूक्यू को देखते हैं जहाँ पर वो वांगलिन के सामने फ्लेक्स मारते हुए कहने लगता है कि चलो अब वापस चलते हैं। इसी के साथ ब्रदर मूजी के दिए हुए उस सील के जरिए से वांगलिन सुजाकू टॉम से पूरी तरीके से बाहर निकल जाता है। इसी के साथ 1 साल बीत जाता है और यहाँ पर वांगलिन ने बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस भी कर ली थी और यहाँ पर साथ ही उसने अपने बाकी के वो सारे मैटर्स जो कि उसे क्लियर करने थे सुजाकू प्लेनेट को छोड़ने से पहले उन सभी को कर लिया। और फिर वांगलिन हमें बताने लगता है कि बीते 1 सालों में इमोर्टल क्वेन सुजाकू प्लेनेट के नॉर्थ वेस्ट की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। जिसके बाद जो जंग चलती आ रही थी वो भी अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है और दोनों तरफ के लोगों की जाने भी बहुत ज्यादा गई हैं। और रही बात ज़ाओ डाई की, तो उसने यहाँ सुजाकू प्लेनेट की जिम्मेदारी बहुत ही अच्छे से संभाली है और वो जानता था कि इस वक्त लोगों को कन्विंस करना डिफिकल्ट होगा। इसी वजह से वो माउंट सुजाकू में क्लोज डोर कल्टीवेशन में बिजी है ताकि वो और ज्यादा पावरफुल हो जाए। साथ ही यहाँ पर वो ल्यू मेई और जिगजिन के बारे में बताता है और कहता है कि मैंने सुना है कि उन दोनों ने ही इस प्लेनेट को बहुत पहले ही छोड़ दिया है। हालांकि मेरा प्लान ये था कि मैं 1 मिलियन सोल फ्लैग के उस 4th सोल को जो कि ज़ो क्यूज़ी ले गया था और जो इस वक्त लू मेई के पास मौजूद है, मेरा प्लान ये था कि मैं उसे वापस ले लूं। लेकिन मेरे कुछ करने से पहले ही वो इस प्लेनेट को छोड़ के निकल चुकी है और अब उसे ढूंढ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसी दौरान वो यहाँ पर जोरू के बारे में बताता है कि मैंने उसे उसके पेरेंट्स से मिला दिया। हालांकि मुझे थोड़ा रिग्रेट होता है कि मुझे शायद जोरू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरी वजह से ही वो इतने सालों तक अपने पेरेंट्स से दूर रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जोरू के जो पेरेंट्स होते हैं वो भी उससे मिलके बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जिसके बाद वांगलिन उसी ओल्ड मैन जो कि हमेशा से जोरू की केयर टेकिंग में लगा रहता था उसे एक बैग देता है और बताने लगता है कि जब जोरू कल्टीवेट करके नैनसेन लेवल तक पहुंच जाए तो तब तुम उसे ये बैग दे देना, और अगर वो नहीं पहुंच पाती तो इसे मत देना। इसी के साथ वांगलिन हमें ये भी बताता है कि इस प्लैनेट को छोड़ने से पहले मैं रेड बटरफ्लाई के बताए गए उसी जगह पर गया था जहाँ पर उसने मुझे कहा था कि वहाँ पर मुझे एक नीला फूल मिलेगा जो कि वांगलिन के लिए रेड बटरफ्लाई की तरफ से एक आखिरी तोहफा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन को वो नीला फूल भी मिल जाता है। जिसके बाद वांगलिन उस फ्लावर को अपने पास रख लेता है और फिर वो वापस से अपने वांग फैमिली के उसी पुराने घर में पहुंच जाता है जहाँ पर वांगलिन अपने पेरेंट्स के साथ रहा करता था। वांगलिन अपने पेरेंट्स को याद करता है, साथ ही वो पल भी याद करता है कि कैसे उसके नजरों के सामने उसके मदर एंड फादर मारे गए थे और वो उन्हें देखकर बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन अपने मदर एंड फादर को रिस्पेक्ट के साथ कहने लगता है कि फादर मदर आपका बेटा आज यहाँ से जा रहा है। ये कहते साथ ही वो उन्हें आखिरी बार देखता है और उस गेट को बंद करते हुए अपने मदर एंड फादर को इमेजिन करता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांगलिन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है, पर वो जानता है कि उसे अगर आगे बढ़ना है तो यहाँ से दूर जाना होगा। जिसके बाद वो उस दरवाजे को बंद करके आगे बढ़ जाता है। इसी दौरान हम एक ज़ाओ कंट्री का सीन देखते हैं जो कि एक 4th रैंक की कंट्री है और जहाँ पर चारों तरफ जश्न का माहौल था। लेकिन यहाँ पर हम सीतुनन को देखते हैं जो कि मजे कर रहा था। लेकिन तभी टेलीपैथी के थ्रू वांगलिन सीतुनन को बताता है कि वक्त आ चुका है, हमें यहाँ से निकलना होगा। जो सुनकर सीतुनन कहता है कि यार ये टाइम इतनी जल्दी कैसे आ गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन और सीतुनन दोनों ही यहाँ पर मॉस्क्यूटो बीस्ट के ऊपर बैठकर यहाँ से निकल रहे होते हैं और यहाँ पर सीतुनन वांगलिन को बताता है कि क्या तुम्हें पता है कि आखिर मैंने कल्टीवेट करना क्यों चुना। जिस पर वांगलिन कोई जवाब नहीं देता और यहाँ पर सीतुनन कहता है कि वो इसलिए ताकि मैं मजे कर सकूं और यहाँ पर जितने भी सुंदर कल्टीवेटर्स होंगी ना मैं उन सभी को हासिल कर पाऊँ, क्योंकि पास्ट में मुझे ऐसे ऐसे दुश्मनों का सामना करना पड़ा जिन्हें कि मैं हरा भी नहीं सकता था। इसी वजह से इन लोगों ने मुझे फोर्स कर दिया कि मैं कल्टीवेट लगातार करता रहूं और स्ट्रॉन्ग बनता रहूं। यहाँ पर ये सुनकर वांगलिन सीतुनन से कहने लगता है कि पर मेरे और आपके रास्ते बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। यहाँ पर वांगलिन के मुंह से ये सुनकर वांगलिन के अंदर सीतुनन को फर्स्ट सुजाकू यानी कि ये वो याओ की झलक नजर आती है। जहाँ पर एक दिन ऐसे ही रैंडमली उसके सामने फर्स्ट सुजाकू यानी कि ये वो याओ आता है और आते साथ इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि चलो भी। ऐसा दर दर भटकने से
अच्छा है हम खुद जाकर अपनी एक कंट्री को बिल्ड करते हैं। जिसके बाद प्रेजेंट टाइम में उस सीन को याद करके सीतुनन हंसने लगता है और कहने लगता है कि तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये लोग स्काई हाई विंड के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक छोटा सा पोर्टल मौजूद था। जिसके बाद सीतुनन बताने लगता है कि जैसे ही तुम इसके उस पार जाओगे तो तुम सजाकू प्लेनेट से बाहर जा पाओगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी वांग लिन स्पेस में क्रैक को ओपन करके अपनी ओरिजिनल बॉडी को वहाँ से बाहर ले आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन इमीडिएटली अपने ओरिजिनल बॉडी के साथ फ्यूज होकर एंशिएंट गॉड बॉडी फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखकर यहाँ पे सीतुनन कहने लगता है कि अरे वाह, इसकी कल्टीवेशन लेवल तो और ज्यादा है। अपनी ओरिजिनल बॉडी के साथ फ्यूज होकर तुम्हारी कल्टीवेशन ऑलरेडी सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज के पीक तक पहुंच चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन सीधा उस छोटे से पोर्टल में जाकर एक जोरदार पंच मारता है और यहाँ पे सीतुनन कहता है कि चलो मुझे भी अपने थोड़े हाथ आजमाने हैं। जिसके बाद वो अपने डेमोनिक हैंड का यूज करते हुए उस पोर्टल को स्ट्रेच करना शुरू कर देता है, जिसके साथ ही यहाँ पर एक पावरफुल फोर्स सभी को फील होती है। और यहाँ पर ज़ावुटाई अपनी आंखें खोलकर कहने लगता है कि ब्रदर वांग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आगे का सफर बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट साइड में इमोर्टल क्लैन का जो लीडर मौजूद था यानी कि युन क्यूजी, वो भी आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि यंगर जनरेशन हमें बहुत ही जल्द सरपास करके रख देगी। यहाँ पर हम देखते हैं जो अपनी जोरू होती है वो भी आसमान में इस पावर को देखकर समझ जाती है कि यहाँ पर वांग लिन यानी उसका अंकल वांग लिन अभी यहाँ पर इस प्लेनेट को छोड़कर जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम वांग फैमिली के लोगों को भी देखते हैं जहाँ पर वो लोग भी रिस्पेक्ट के साथ अपने एंसेस्टर वांग लिन को वहाँ से विदा करते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर सीतुनन और वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर दोनों स्टार कंपस के ऊपर होते हैं। और यहाँ पे सीतुनन कहता है कि हाँ, ये बड़ी कमाल की चीज है। इस स्पीड के साथ तो हम 1 महीने में उस ट्रेड प्लेनेट पर पहुंच जाएंगे जहाँ पर जाकर मुझे कुछ सामान लेना है। जिसके बाद सीतुनन अपने पास से एक बैग को निकालकर वांग लिन की तरफ देते हुए कहता है कि मैं जाते वक्त एक बार इमोर्टल क्लैन के पास गया था और मुझे उनके पास से ये चीज मिली, साथ ही अदर चीज भी थी, लेकिन मुझे लगा ये तुम्हारे काम आएगा। यहाँ पर जैसे ही वो उसके अंदर एक स्कल को देखता है तो वांग लिन उनका शुक्रिया अदा करता है। जिस पर यहाँ पे सीतुनन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम इतने बड़े प्लेनेट पर जा रहे हो, मैं नहीं चाहता कि तुम रोज रोज किसी न किसी से पंगा लेते रहो और यहाँ पर अपनी हालत खराब कर लो। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। देखो, मैजिकल ट्रेजर्स होना अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हें एक महान कल्टीवेटर बनना है तो तुम्हें ट्रेजर्स पर डिपेंड नहीं रहना है। इसी वजह से मैं तुम्हें आज बहुत ही 3 यूनिक ट्रिक्स सिखाने वाला हूँ। ये 3 ऐसे मूव्स हैं जिन्हें की डेथ मूव्स भी कहा जाता है और ये अटैकिंग में बहुत ही ज्यादा काम आएगी। जिसके बाद वो बताने लगता है कि मेरे ये जो 3 मूव्स हैं या फिर तुम 3 टेक्निक कह लो, इन्हें मैंने अपनी 10,000 साल की कल्टीवेशन से सीखा है। और वांग लिन, आज से पहले मैंने कभी भी किसी को इसके बारे में नहीं बताया और तुम वो पहले इंसान हो जिसे कि मैं ये सिखाने वाला हूँ। जिसके बाद सीतुनन यहाँ पर अपने बॉडी के चारों तरफ डेमोनिक एनर्जीज को गैदर करता है और यहाँ पर एक मीटियर को टारगेट बनाकर उस पर अपनी डेथ फिंगर को चल देता है, जिसे कि वो निर्वाणा फिंगर का नाम देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके अटैक से वो मीटियर पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है। जिसके बाद वो हवा में फ्लोट करता है और यहाँ पर अपनी पावर्स को गैदर करके इन्हें एक जगह पर कलेक्ट करने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो यहाँ पर अपनी डेमोनिक फिंगर को चल देता है, जिससे यहाँ पर आसमान में चारों तरफ हमें फ्लेम नजर आती है, जो देखकर वांग लिन समझ आता है कि ये डेमोनिक फ्लेम है। इसी के साथ यहाँ पर सीतुनन वांग लिन से कहता है कि अब जरा गौर से देखना क्योंकि ये आखिरी और सबसे पावरफुल ट्रिक है। जिसके बाद वो यहाँ पर अपनी आईज को ओपन करता है जिसमें कि हमें फुल अमाउंट में डेमोनिक एनर्जी नजर आती है। जिसके बाद हैंड साइन बनाते हुए जमीन पर एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है और जैसे ही अपना हाथ जमीन पे दे मारता है, यहाँ पर जो सीतुनन होता है इसके पीछे एक जाइंट सा गेट अपीयर होता है जिसके अंदर से बहुत बड़े बड़े जाइंट डेमोनिक हैंड्स बाहर आते हैं। जिसके बाद 2 फिंगर सीधा वांग लिन की तरफ बढ़ती है और फिर सीतुनन उससे कहने लगता है कि चलो भी अब देखते हैं कि आखिर तुमने कितना सीखा है। और यहाँ पर सीतुनन और वांग लिन दोनों एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं कि 1 महीना बीत जाता है और यहाँ पर सीतुनन ने वांग लिन को बहुत सी चीजें सिखाई थी। जिसके बाद वो कहने लगता है कि ठीक है, फिर मुझे लगता है कि मैं जो भी तुम्हें सिखा सकता था मैंने सिखा दिया, पर अगर तुम्हें अभी भी ऐसा कुछ लगता है कि तुम नहीं समझे तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुम्हें दोबारा समझा दूंगा। जिसमें वांग लिन कहता है कि सीतुनन, मुझे एक बात बताइए कि आखिर एक्सेलर लेवल के बाद कौन सा रियलम आता है, मेरा मतलब कि कल्टीवेशन का पीक क्या है। जिस पर सीतुनन कहता है कि जितने भी कल्टीवेटर्स रहे हैं उन सभी को यही लगता है कि इन सब की शुरुआत दाव को प्रैक्टिस करने से होती है, जिसके अकॉर्डिंग तुम्हें सबसे पहले की कंडेंसेशन स्टेज पर पहुंचना होगा, उसके बाद तुम्हें बैरियर एनहांसमेंट लेवल तक पहुंचना होगा, जिसके बाद तुम सेकंड स्टेप पे पहुंच जाओगे। जिस पे वांग लिन कहता है कि सेकंड स्टेप के बाद फिर क्या है, बताने लगता है कि इसका जवाब मुझे ये वो याओ से मिला था जब वो कल्टीवेशन
प्यूरिफिकेशन अलायंस से मिलने गया था, जहाँ पर उसने बताया कि सेकंड स्टेप में निर्वाणा शैटर्ड के 3 रियलम्स आते हैं, जिसमें कि फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ निर्वाणा, जिसके बाद बारी आती है सेकंड लेवल यानी कि प्योर निर्वाणा की, और इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद ही तुम लास्ट स्टेज पे पहुंच सकते हो। यहाँ पर उसकी ये सारी बातें सुनकर वांग लिन कहने लगता है कि तो आखिर इस वक्त आप किस रियलम और कौन से लेवल पर हैं, जिस पर सीतुनन उससे कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये काम इतना ज्यादा आसान है, क्योंकि निर्वाणा रियलम पर पहुंचने से पहले 2 चीजों को हमें क्लियर करना होगा, पहला यिन डेफिशिएंसी और दूसरा यान एक्सेस, और सिर्फ इन्हीं के जरिए से ही यिन और यांग की प्योरिफिकेशन हो सकती है, और इसे करने के बाद ही तुम निर्वाणा के अर्ली स्टेज पे पहुंच सकते हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये लोग उसी ट्रेड प्लेनेट के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर देखते साथ ही उसे सीतुनन वांग लिन से कहता है कि अगर तुम किसी ऐसे मैजिक आइटम की तलाश में हो जो कि तुम्हें कहीं नहीं मिल रही, तो तुम्हें ट्रेड प्लेनेट पर वो जरूर मिल जाएगी। ये कहते साथ ही वो आगे जाता है और कहने लगता है कि मैं तुमसे 3 दिन बाद यहीं पर मिलूंगा, जिसके बाद यहाँ से सीतुनन चला जाता है और वांग लिन यहाँ पर अपना स्टार कॉम्पस निकाल लेता है और कहने लगता है कि क्या मुझे वो मटेरियल्स मिल पाएंगे जिससे मैं अपने इस स्टार कॉम्पस को इनहेंस कर पाऊँ। जिसके बाद वांग लिन अपने स्टार कॉम्पस को रख लेता है और सीधा उसी ट्रेड प्लेनेट की तरफ बढ़ने लगता है, जिसके साथ ही हमें ट्रेड प्लेनेट के एक मिंगकुन सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत से कंट्री के और बहुत से प्लेनेट के लोग यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आए थे। जिसके बाद हम वांग लिन को देखते हैं, जहाँ पर वो यहाँ पर आते साथ ही कहने लगता है कि यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा भीड़ है, लगता है मैं जिस चीज की तलाश कर रहा हूँ उसे ढूंढने में मुझे बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों की खचाखच भीड़ होती है, जिसके बाद वांग लिन अपने पास से उसी चीज को निकालता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन वही वुड स्टोन को ढूंढ रहा था और कहने लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि मुझे ये चीज जल्द से जल्द मिल जाए। एंड गाइस, यहाँ पर हम वांग लिन का एक न्यू लुक भी देखते हैं, और यहाँ पर इसका ड्रेस वांग लिन के डोमेन से इंस्पायर्ड है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वांग लिन कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि मुझे इस वुड स्टोन के अलावा वो स्नो इंक भी यहाँ पर मिल जाएगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन एक बहुत ही बड़े स्टोर के पास पहुंच जाते हैं, जिस स्टोर का नाम शेंग स्टोर होता है। यहाँ पर वांग लिन कहने लगता है कि उम्मीद करता हूँ जो ढूंढ रहा हूँ उसके बारे में यहाँ कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर वांग लिन जैसे अपना एक कदम आगे बढ़ाता है कि तभी यहाँ पर एक बैरियर ट्रिगर हो जाता है और वांग लिन की तरफ एक उड़ता हुआ अटैक आता है, जिससे कि वांग लिन बहुत इजीली डॉज कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पर्पल कलर की ड्रेस में एक बंदा अपीयर होता है, जो कि वांग लिन से कहता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ अंदर एक बहुत ही नोबेल पर्सन बैठे हैं, और आखिर तुम होते कौन हो हमारी परमिशन के बिना अंदर जाने वाले। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो वांग लिन पे अटैक करता है, लेकिन वांग लिन इमीडिएटली वहाँ से टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे आ जाता है, और फिर वो अपनी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी से उस पर अटैक भी करता है, जिससे वो बंदा थोड़ा इंजर्ड भी हो जाता है। लेकिन वो अगले ही पल वांग लिन पर दे दनादन मुक्कों की बारिश करने लगता है, पर वांग लिन इससे भी खुद को बचा लेता है। और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपना एक फॉर्मेशन क्रिएट करके इस बंदे को उसने सील करने लगता है, जो देखकर वो बंदा अपने मास्टर को आवाज देता है और कहता है कि प्लीज मेरी मदद कीजिए। कि तभी हम देखते हैं कि अंदर से एक उड़ता हुआ कप आता है, जो कि इमीडिएटली एक जायंट कप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन वांग लिन यहाँ पर अपनी पावर का यूज करके उसे वापस से श्रिंक करके सीधा उस सर्वेंट के पेट में दे मारता है, जिससे हम देखते हैं कि वो बंदा उड़ता हुआ जाकर सीधा उस शॉप में गिरता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन ने उसके इटर्नल फाउंडेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। यहाँ पर तभी हम देखते हैं कि उसका मास्टर बाहर आता है, जिसने कि पर्पल कलर के ही कपड़े पहने हुए थे, साथ ही उसके हाथ में एक फैन होता है और हमें इसका नाम बताया जाता है, जो कि बाई वेई होता है। और यहाँ पर बाई वेई आते साथ ही कहने लगता है कि मानना पड़ेगा तुम कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो हो ही नहीं सकते, वरना तुम मेरे इस अटैक को इतने इजीली कैसे हैंडल कर पाते। तो क्या तुम मुझे अपना नाम बताना चाहोगे? जिस पर वांग लिन बिना किसी संकोच के अपना नाम बताता है और कहता है कि मेरा नाम वांग लिन है। जिस पर वो बताने लगता है कि अच्छा वांग लिन, वैसे मेरा नाम बाई वेई है। इसी दौरान उसका सर्वेंट आकर कहता है कि मास्टर इसे मार दीजिए, इसने मुझ पर अटैक किया। जिस पर हम देखते हैं कि बाई वेई उसे इग्नोर करते हुए कहता है कि मेरे सर्वेंट को ना थोड़ा इग्नोर करो, वैसे मैं यहाँ पर तियानियन प्लेनेट से आया हूँ, तुम कहाँ से आए हो? जिस पर वांग लिन कोई जवाब नहीं देता और कहने लगता है कि मैं एक एक्सप्लोरर हूँ और मुझे एक्सप्लोर करना पसंद है। यहाँ पर यह सुनकर जो बाई वेई होता है उसे लगता है कि वांग लिन उससे झूठ बोल रहा है, जिस वजह से बाई वेई कहने लगता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे जो मास्टर है ना उनका बहुत ही जल्द बर्थडे आने वाला है, तो वांग लिन अगर तुम चाहो तो तुम तियानियन प्लेनेट में आकर उससे जश्न का हिस्सा बन सकते हो, और अगर तुम आते हो तो मैं वहाँ पर तुम्हें होस्ट करूंगा। यहाँ पर ये सुनकर वांग लिन रिस्पेक्ट के साथ उसे ग्रीट करता है, जिसके बाद ये दोनों भी यहाँ से चले जाते हैं और वांग लिन भी अपने रास्ते निकल जाता है। इसी दौरान वांग लिन एक शॉप में जाता है, जहाँ पर उसे स्नो इंक मिल तो जाती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसी वजह से वांग लिन वहाँ से निकलने लगता है। टेलीपैथी के थ्रू वो सेतुनन से
कहने लगता है कि मुझे जो सामान चाहिए था वो मिल तो गया है, लेकिन उनमें से एक बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि सीतुनन ने तो चारों तरफ डाका डाल दिया था। यहाँ पर कोई एक शॉप नहीं बचा था जिसे कि सीतुनन ने ना लूटा हो। और अब वो वांगलिन के स्टार कंपास में बैठकर वहाँ से एस्केप करने लगता है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग पड़े थे, जो देखकर सीतुनन कहता है कि आखिर तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मैं कोई लड़की थोड़ी ना हूँ। जिसके बाद वो उन्हें चिढ़ाना शुरू कर देता है। जिसके बाद वांगलिन अपने स्टार कंपास की स्पीड को और ज्यादा बढ़ा देता है और यहाँ से ये दोनों निकल जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीतुनन वांगलिन को वो स्नो इंक की बोतल दे देता है। जिसके बाद सीतुनन यहाँ पर एक कोने में जाके बैठ जाता है और वांगलिन को बताने लगता है कि मेरा डेस्टिनेशन आने ही वाला है और अब मुझे तुमसे अलग होना पड़ेगा। जो सुनकर यहाँ पर वांगलिन समझ जाता है कि सीतुनन को भी अच्छा नहीं लग रहा। जिसके बाद वांगलिन कहने लगता है कि चिंता मत कीजिए, हम दोबारा जरूर मिलेंगे और वैसे भी आप तो उस प्लेनेट पर जाना ही इसलिए चाहते हैं ताकि आप वहाँ पर राजा बनकर अपनी बाकी की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजार सकें। जो सुनकर यहाँ पर सीतुनन स्माइल करता और कहने लगता है कि हाँ, मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जिसके बाद वांगलिन यहाँ पर अपना वो वॉर सिलिंग कैरियर बाहर निकालता है, जिसे देखकर सीतुनन कहने लगता है कि ये तो एक मिड स्टेज का सेलेस्टियल ट्रेजर है, आखिर ये तुम्हें कहाँ से मिला? सच में यार, तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन अपने पास से एक जेड को बाहर निकालता है और सीतुनन को दे देता है, जिसे देखकर सीतुनन भी हैरान हो जाता है, क्योंकि इसमें वो सारे मेथड्स लिखे थे जिसके जरिए से वो इस कैरियर को कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद यहाँ पे सीतुनन हंसते हुए कहने लगता है कि अच्छा, क्या तुम सच में मुझे ये ट्रेजर देना चाहते हो? यहाँ पर वांगलिन अपने ब्रेसलेट को पहन लेता है और यहाँ पर उस कैरियर को उसे दे देता है और फिर कहने लगता है कि अगर आपको ये नहीं चाहिए तो फिर कोई बात नहीं। जिस पर यहाँ पर सीतुनन हंसते हुए कहता है कि मैंने कब कहा कि मुझे नहीं चाहिए। जिसके बाद वो किसी छोटे बच्चे की तरह उसे अपने पास रख लेता है। जिसके बाद अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर वो उस पे सवार हो जाता है। जिसके बाद वो वांगलिन से कहता है कि वांगलिन, तियानियन प्लेनेट एक बहुत ही खतरनाक जगह है, वहाँ पर ऐसे ऐसे तुम्हें लोग मिलेंगे जिससे तुम्हें बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा। हाँ, किसी से भी पंगा लेने की कोशिश मत करना, लेकिन अगर कोई तुम्हें छेड़ता है तो तुम भी फिर उसे मत छोड़ना। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़ती है तो तुम जब मन चाहो फैंगशैन प्लेनेट पर आ सकते हो, यहाँ कोई भी तुम्हें एक उंगली तक नहीं कर पाएगा। वांगलिन कहने लगता है कि आप भी सुन लीजिए कि अगर आपको आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम होती है या मेरी जरूरत पड़ती है तो आप तियानियन प्लेनेट पर आ सकते हो और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि वहाँ पर कोई आपको एक खरोंच तक नहीं लगा पाएगा। यहाँ पर वांगलिन का कॉन्फिडेंस देखकर सीतुनन हंसने लगता है और कहता है कि ठीक है, पर ये जान लो कि जब तक मैं वापस आऊँ तब तक तुम्हें वहाँ पर अपना खुद का कोई सेक्ट बना लेना होगा, जिसका कि मैं सेक्ट एल्डर बनूंगा और तब जाके मजा आएगा। वरना अगर तुम ऐसी अकेले फटीचर वाली हालत में घूमोगे तो मैं कभी भी तुम्हें ज्वाइन नहीं करने वाला। यहाँ पर जाते जाते भी सीतुनन मजाक करते हुए जाते हैं और कहने लगते हैं मुझे यकीन है कि तुम वहाँ जाकर अपना बहुत नाम करोगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीतुनन अब इमोशनल होने लगता है और कहता है कि वांगलिन, वहाँ पर अपना बहुत सारा ख्याल रखना। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर स्पेस में क्रैक ओपन होता है और सीतुनन वहाँ से रवाना हो जाता है और उसे जाता हुआ देखकर वांगलिन कहता है कि मैं नहीं जानता कि इस जिंदगी में मैं दोबारा आपसे कब मिल पाऊंगा, लेकिन सीतुनन, मैं चाहता हूँ कि सीतू आप वहाँ पे अपना ख्याल रखना। जिसके बाद वांगलिन ये कमाल की लाइन कहता है कि मैं वांगलिन, जो कि आज तक हेवन एंड अर्थ के सामने नहीं झुका और ना ही मैंने कभी भी गॉड्स या घोस्ट की पूजा की, मैंने आज तक बस अपने पेरेंट्स को ही रिस्पेक्ट दिया, उन्हीं के सामने झुका हूँ, लेकिन आज मैं सीतुनन आपके आगे भी झुककर आपको मेरे पेरेंट्स जितनी ही रिस्पेक्ट देता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांगलिन की ये बात दूर से सीतुनन भी सुन लेता है और उसके फेस पे भी एक स्माइल होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।